हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग आंसर की जो प्रैक्टिस सेट है वो उसका 14 का डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। तो ये जो है वो आपका 331 अनुच्छेद में ऐसा दिया गया है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर 2 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना है। तो वो 2005 ईस्वी में हुआ था। 2005 ईस्वी में जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाना उद्देश्य था। और विश्व में जूट उत्पादन में बांग्लादेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा कि प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो वो है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? अक्रिय गैस जिसे हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, तो वो है हीलियम। हीलियम जो होता है वो काफ़ी हल्की होती है, तो इस कारण से इसे हम लोग वायुयान के टायर में भी भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो वो 1930 ईस्वी में किया गया था और इसका आयोजन है वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। इस वीडियो में आपको जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं तो वो बताया गया है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कभी कभी आपके ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो जैसे इसमें है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था? तो वो ब्रिटेन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर की गहराई जो है वो 8152 मीटर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में इसे है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार प्रदान किया गया है। इसे आपातकाल की स्थिति में भी छीना नहीं जा सकता है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो वो है 5 लाख। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो उनका नाम है चैत सिंह। चैत सिंह को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो जगह है आपका राजस्थान। राजस्थान में किया गया है। 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 151 इंच तथा अष्ट धातु से निर्मित 191वीं जयंती के समारोह पर विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की मूर्ति को अनावरण किया गया। याद रखिएगा कि जो मूर्ति है वो किनकी है? तो वल्लभ सुरीश्वर महाराज की है, जिसकी 151 इंच हाइट है और 16 नवंबर 2020 को इसकी स्थापना हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है? तो वो है थायराइड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो है 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। वो निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कांग्रेस के नेता हो एवं अन्य समान वर्ग ने पिछड़े वर्ग व जाति के लिए प्रवक्ता नेता के रूप में वर्णित किए गए थे। अचंत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जो है वो 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाले पहले गेंदबाज हैं।
शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये पंजाब द्वारा मनाया जाता है। शहीदी सभा गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जिनका नाम जोरावर सिंह था और जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत में प्रत्येक वर्ष पंजाब के फतेहगढ़ साहिबा में 26 से 28 दिसंबर को मनाई जाती है। याद रखिएगा ये फैक्ट भी आप लोग कि 26 से 28 दिसंबर को मनाई जाती है। और ये शहीदी सभा गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जिनका नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह था उनकी शहादत में के रूप में ये प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी है? तो वो हर्षवर्धन की जीवनी को लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो इसकी जो रचनाकार हैं उनका नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा ये लिखी गई है और ये कहानी जो है, ये कृति जो है वो बच्चों के प्रति समर्पित है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो वो है पिट्टी द्वीप। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान ने दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो उनका नाम है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस को इमारत को बनाने और उन्हें डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो ये है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और यह द्वीप हाथी की विशाल प्रतिमाओं के कारण प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो वह है मनीला, फिलीपींस। इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो वह शुक्र के अध्ययन के लिए। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1913 ईस्वी में से प्रस्तुत की गई थी। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार का किसके कारण होने वाला बीमारी है? तो ये जीवाणु के कारण होने वाले बीमारी है। अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो वो बिरबल जो थे वो महेश दास के नाम से प्रसिद्ध थे। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया था? तो पाल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को ये प्रदान किया गया था 2020 ईस्वी में। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने किसके विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है? तो वो है विश्वास। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया? तो वो 1765। इसका आंसर हो जाएगा। बक्सर युद्ध 1764 के बाद मुगल बादशाह जो है वो शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी करने की सौंप दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो उनका नाम है पंकज आडवाणी। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए तो दो दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये प्रतिबिंब जो है वो अनंत बनते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ है? तो ये हरियाणा के पिंजौर में है भीमा देवी को समर्पित मंदिर। अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये वृक्क में स्थित होती हैं। भारत के किस राज्य में माणिक वंश का शासन था? तो वो त्रिपुरा में माणिक वंश का शासन था। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही किसी भी देश के हम लोग मापदंड को निर्धारित कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो वो है अनुच्छेद 74। राज्यों की परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो वो है नियम 8। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो नहीं है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है डॉक्टर RG पटेल। विश्व ऑटिज्म जागरूकता हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विकलांगता से पीड़ित लोगों की स्वीकृति, समझ और समावेश को बढ़ावा देना। याद रखिएगा इसके उद्देश्य को। तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है 50। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है अमित क्षत्रिय। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसे हम लोग स्लाइनेक्स भी बोलते हैं, का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित की गई है? तो वो है 10वां संस्करण जो है वो कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई है? तो ये सिलीगुड़ी में। ये G20 काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभी टॉपिक है क्योंकि ये हमारे देश में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो G20 से रिलेटेड अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में इसका एक आपका सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, तो प्लीज़ उसे भी आप लोग जाकर एक बार ज़रूर देखें। रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हो जाएगा 3। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो वो गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू की गई है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो वो है आपका मिनी रत्न कैटेगरी 1 में। 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। कंबम पनीर थाराचाई, जिसे कंबम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत यानी कि जिसे हम लोग GI टैग बोलते हैं मिला है। तो कुंभम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो ये तमिल का अंगूर है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो उसका नाम है कुंडनकुलम। मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का प्रतीक है CH4। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो वो 273.5 केल्विन है। याद रखिएगा कि पानी का हिमांक क्या है, तो वो 273.5 केल्विन है। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो EEG जिसे हम लोग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं, EEG। ई से आपका हो गया इलेक्ट्रो, एक और ई जो है उससे हो गया इंसेफ्लो, और जी से आपका हो गया ग्राम। तो EEG का परीक्षण हम लोग ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो उससे जानने के लिए हम लोग EEG टेस्ट करवाते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसकी परमाणुकता जो है वो आपका चतुष्परमाणुक है। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो ये श्वसन तंत्र का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो वो है अग्नाशय, जिसे हम लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स किरणें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। दमा नामक शरीर का विकार है। तो दमा जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र से होने वाली एक बीमारी है। इसमें जब वायु पथ फेफड़ों तक बढ़ जाता है तो आसपास की मांसपेशी को कसने लगता है तथा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस कारण से जो है फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को ये रोकने लगता है, तो हमारी सांस जो है वो तेज हो जाती है, जिसे हम लोग दमा बोलते हैं। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किस और नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग पॉलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ये लाइट डिटेक्टर टेस्ट जो है उसे झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक का एक संग्रह होता है, तो उसमें वर्कशीट बहुत सारे होते हैं, उसका संग्रह होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है आयोडीन। ये थायरॉक्सिन जो है इसके कारण से आपका थायराइड होता है और ये जो है आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम जो है वो हाइड्रोजन का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्थानिक होता है और इसमें मात्र एक प्रोटॉन ही होता है और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपका उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? तो वो है नाइट्रोजन।
निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो आकार में परिवर्तन जो है वो निर्धारित करती है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो नहीं हुई है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, तो वो है 1962। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो वो है प्लॉटर। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो उसे हम लोग समजात अंग बोलते हैं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो वो है 2। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया, जिसे हम लोग WWW बोलते हैं? तो इसका आविष्कार जो है वो 1989 ईस्वी में किया गया है। पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइक नृत्य जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? तो वो 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र जिनका नाम चौधरी रहमत अली है द्वारा पाकिस्तान के रूप में किया गया। पाकिस्तान शब्द जो है वो 1933 ईस्वी में यूज़ किया गया था। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था, तो वो है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो वो है हिंद स्वराज। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के लिए केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था प्रहलाद जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा जो है वो विषाणु जनित नहीं है। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो 3 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का पश्च अंतराल है? तो वो है आपका 2 घंटे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ये जो है कथन सत्य है। आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है हर्षवर्धन। इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग एक ऐसी डिजिटल नेटवर्किंग संचार विधि है जिसमें प्रेषित किए गए डाटा को उपयुक्त आकार के ब्लॉक के समूह में बांटकर भेजा जाता है, जिसे हम लोग पैकेट बोलते हैं। फिर इन डाटा को ऐसे संचार माध्यम से भेजा जाता है जो एक साथ कई संचार सत्र द्वारा साझा किया जा रहा होता है, तो इसलिए हम लोग इसे पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। यानी कि इसमें जो है उपयुक्त आकार के ब्लॉक के समूह में इसको बांट दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? तो वो है 50 देशों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? तो ये 1957-58 में की गई थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। याद रखिएगा कि इसके खोजकर्ता कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा। और भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल को घोषित किया है। उसके बाद इसे जुलाई 2030 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया। याद रखिएगा कि इसको 2003 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ये आपके टोटल 85 क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।